हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार ने कानूनी चुनौतियों और जनता के विरोध के बावजूद का को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं का क्या है। का यह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक कानून है जिसे दिसंबर 2019 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है जो 2015 से पहले भारत आए थे। का विवादास्पद रहा है और पूरे भारत में विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्य में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लेकिन क्यों? 1964 के पूर्वी पाकिस्तान दंगों के बाद से कई बंगाली ने असम में शरण मांगी है। राज्य में हिंदू प्रवासियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। तो क्या असम के बंगाली असल में बांग्लादेशी है? ये जानने से पहले चलिए असम के इतिहास के बारे में जानते हैं। मौर्य की गड़बड़ी के बाद से अहोम राजवंश गिरावट पर था। अंग्रेज उद्धारकर्ताओं की आड़ में दृश्य पर दिखाई दिए। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अहोम और मणिपुर राज्य बर्मी आक्रमण के शिकार हो गए। आगामी प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध के परिणाम स्वरूप पूरा क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। 1826 में प्रथम बर्मी युद्ध के अंत में असम धीरे धीरे ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। 1874 में असम को बंगाल के प्रशासनिक नियंत्रण से अलग कर दिया गया और एक अलग मुख्य आयुक्त बना दिया गया। सिलहट, एक बंगाली भाषी जिला, ऐतिहासिक रूप से पूर्वी बंगाल का एक हिस्सा था। अपने असमिया भाषी पड़ोसी असम के साथ अंग्रेजों द्वारा शामिल हो गया था, जो प्रांत को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और असम को पूर्वी बंगाल के साथ मिला दिया गया। हालांकि इसने ऐसी नाराजगी पैदा की कि 1912 में बंगाल को फिर से मिला दिया गया और असम को एक बार फिर एक अलग प्रांत बना दिया गया। 1946 में ब्रिटिश असम के प्रधानमंत्री गोपीनाथ बरदलोई ने सिलहट को पूर्वी बंगाल को वापस सौंपने की अपनी इच्छा को आगे बढ़ाया। 1947 में भारत की विभाजन और स्वतंत्रता के साथ सिलहट जिला करीमगंज उपखंड को छोड़कर पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। असमिया ने भी सिलहट को असम से अलग करने का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धी के रूप में और एक प्रारंभिक असम पर एक सांस्कृतिक आधिपत्य का प्रयोग करने के रूप में देखा गया था। असम में बंगालियों का इतिहास। असम में बंगालियों का इतिहास एक जटिल और विविध है, जिसमें प्रवासन, निपटान और एकीकरण की विभिन्न लहरें शामिल है। कुछ स्रोतों के अनुसार बंगाली कम से कम 13,000 वर्षों से असम में रहे हैं। कुछ अन्य जातीय समूहों की तुलना में बहुत पहले यहाँ बस गए। हालांकि बंगालियों की सबसे महत्वपूर्ण आमद औपनिवेशिक काल के दौरान हुई, जब ब्रिटिश प्रशासन ने बंगालियों के प्रवास को प्रोत्साहित किया और सुविधा प्रदान की। विशेष रूप से पूर्वी बंगाल से असम में अधिकारियों, पेशेवरों, व्यापारियों और मजदूरों के रूप में काम करने के लिए 1836 में बंगाली को औपनिवेशिक सरकार द्वारा असम की राज्य भाषा के रूप में लागू किया गया था, जबकि असम बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। बंगाली मुख्य रूप से दो कारणों से असम आए: औपनिवेशिक प्रवास और विभाजन विस्थापन। बंगाली किसानों का पहला आगमन 19वीं शताब्दी में तब शुरू हुआ जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने 1826 में अहोम राजा से असम पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने बंगालियों को आर्थिक और सामाजिक कारणों से असम में बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जैसे कि चाय बागान, रेलवे निर्माण, प्रशासन और शिक्षा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक लाखों बंगाली लोग ब्रिटिश नीति के हिस्से के रूप में असम में बस गए थे। बंगाली प्रवास की दूसरी लहर 1947 में भारत के विभाजन के बाद आई, जब पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग मुस्लिम बहुल राज्य के रूप में बनाया गया था। कई बंगाली हिंदू सांप्रदायिक हिंसा और उत्पीड़न से बचने के लिए पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत आ गए। उनमें से कुछ असम आए, जहां उन्हें स्थानीय आबादी से शत्रुता और भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिन्हें बाहरी लोगों की आमद में अपनी भूमि, संस्कृति और पहचान खोने का डर था। पाकिस्तान के खिलाफ आजादी के क्रूर युद्ध के बाद 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद असम में बंगालियों की स्थिति और अनिश्चित हो गई। बांग्लादेश हिंसा और उत्पीड़न से बचने के लिए हजारों बंगाली हिंदू और मुसलमान असम आ गए, जिससे मौजूदा शरणार्थी संकट बढ़ गई। असमिया राष्ट्रवादी ने 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में बड़े पैमाने पर विदेशी विरोधी आंदोलन शुरू किया, जिसमें सभी अवैध प्रवासियों का पता लगाने और निर्वासन की मांग की गई। असम आंदोलन 1971 से 1985 बांग्लादेश से अवैध अव्रजन के खिलाफ एक जन आंदोलन था, जिसके परिणाम स्वरूप 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते में ये निर्धारित किया गया था कि 25 मार्च 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति का पता लगाया जाएगा और उसे विदेशी के रूप में निर्वासित किया जाएगा। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC असम समझौते की कट ऑफ तारीख के आधार पर असम के निवासियों की नागरिकता की पहचान
पहचान और सत्यापन करने की एक प्रक्रिया थी। का ने असम और देश के अन्य हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन और झड़पें हुए क्योंकि लोगों ने विवादास्पद कानून के लिए अपना विरोध या समर्थन व्यक्त किया है। यह एक ऐसा इतिहास है जो बंगाली पहचान की विविधता और जटिलता के साथ साथ अन्य समुदायों के साथ सह अस्तित्व और एकीकरण की चुनौतियों और अवसरों को दर्शाता है। असम में बंगालियों की स्थिति को लेकर विवाद एक जटिल मुद्दा है जो ऐतिहासिक प्रवासन पैटर्न, भारत के विभाजन और विकसित राजनीतिक परिदृश्य में निहित है। बंगालियों का प्रवासियों से शरणार्थियों और अंततः राज्य विहीन व्यक्तित्व में परिवर्तन इस क्षेत्र में नागरिकता और अपनेपन की बदलती गतिशीलता को दर्शाता है। अंत में विवाद केवल कानूनी स्थिति या ऐतिहासिक घटनाओं का मामला नहीं है, ये उन व्यक्तियों और समुदायों के जीवित अनुभवों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है जो मान्यता के लिए प्रयास कर रहे हैं और एक ऐसी दुनिया में घर की भावना है जो उपनिवेशवाद और विभाजन की विरासतों से जूझ रही है। ये समावेशी नीतियों को आवश्यकता को रेखांकित करता है जो असम की सांस्कृतिक विरासत के विविध टेपेस्ट्री का सम्मान करते हुए अपने सभी लोगों की चिंताओं को संबोधित करते हैं। सरकार को पूर्वोत्तर सीमा का कोई जरूर समाधान निकालना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट में बताइए। धन्यवाद।